सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला यूब के इलाके से अंबासा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड फारिग जहान वासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिश की तादाद 50 हो गई। दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका किस्म मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 ख्वारिश मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की संवासा में ख्वारिश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, अमेरिका ने ब्लोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर जरकमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी आज़म का हिस्सा। अमरीकी महकमे खारजा का एलामिया जारी। बाजौर में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 नाफिज। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजौर और खैबर में 600 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद। दहशतगर्दों में 80% से ज़ायद अफगानी हैं। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास, बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। आमिर डोगर ने कहा, हमारे कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा, अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है, बानी PTI को कानूनी मराद दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। गिलगित बाल्टिस्तान में पेश की इत्तलात का निज़ाम फाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन की मदद और बहाली में NDMA सूबों के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। ATC लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, मरासले का मतन। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत दरखास्त खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। क्या जमानत केस हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? वकला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी कर लें।
अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ के 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समाअत में कुछ बोलना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। समाअत 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,47,900 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी और रूसी सदूर की यूक्रेन जंग पर जुमा को मुलाकात शेड्यूल। आलमी तज्जियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा, पुतिन को बगैर किसी पेशगी शर्त के अमेरिका मदऊ किया जाना उनकी जीत है। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुतिन से जुमा को अलास्का में मुलाकात होगी। अहले गाजा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी साए छट न सके। 24 घंटे में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। जनैन शहर और पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली दहशतगर्दियों की कार्रवाइयाँ 203 दिन से जारी। 620 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 22,000 से ज़ायद शहरी बेघर। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 61,500 से तजावज़ कर गई। फलस्तीन में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइल के कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का मगरबी किनारे रामुला की गलियों में मार्च। फलस्तीनी दारुल हुकूमत रामुला में शहरियों की अनस अल शरीफ की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शामिल हुई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसले ज़राब कई मुकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्ट के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। जफरवाल में, नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब और लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। और आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाए। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।